हाँ जी, तो राम राम जी सभी को। कैसे आप सभी? और करते हैं भाई सब बढ़िया हो गए अपने घर परिवार के साथ समझता हूँ। स्वागत है भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर एजुकेशन पर। OCT के फॉर्म निकल चुके हैं भाई, आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, 29 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके थे। बट इसके रिगार्डिंग भी एक दिक्कत है। जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम बताए जा रहे हैं। ठीक है, 15 से लेके 22 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, 15 टू 22 जून के बीच में। तो इतने कम समय में कैसे प्रिपरेशन पॉसिबल है? क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अभी के टाइम पे पढ़ना चाहिए? ठीक है, कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए एक बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए? तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं भाई जो आपके माइंड में अभी के टाइम पे बने हुए हैं। वो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। होपफुली जब आप एंड में पहुंचोगे इस वीडियो के तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपका माइंड में बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात भाई, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी आपकी? तो देखो, कंफर्म सी बात है, डेट आपकी बिल्कुल एक्सटेंड होगी। क्योंकि अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है, और जब तक 12th का रिजल्ट नहीं आएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप्लाई ही नहीं होंगे। अब जिन्होंने देखो ये ड्रॉप ले रखा है वो तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो कितने स्टूडेंट्स होंगे? मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 200 300 इतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले, इससे कम बेशक हो। ठीक है, तो 200-300 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे। लगभग आपका 15 से 20 मई तक आपका रिजल्ट आने वाला है, HBSC का और CBSC का। ठीक है, दो ही मेजर बोर्ड्स हैं हरियाणा में, या तो CBSC के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा या फिर HBSC के हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा आपका लगभग 20 मई के आसपास, 20 मई तक आएगा। और इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है जो 8 जून दी हुई है। तो लगभग 18 दिनों में एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा इन पे होंगे नहीं, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 2000 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे तब तक। तो ये 10 दिन तब एक्सटेंड होगी। अगर तब भी अप्लाई नहीं होते हैं, मिनिमम 5000 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होते हैं OCT के, तब जाकर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, हर एक बारी एक्सटेंड होती है डेट आपकी। हो सकता है 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं 10-10 दिन के लिए। हो सकता है 10 दिन के लिए एक बार ही एक्सटेंड करें आपकी। ठीक है, वो डिपेंड करता भी है HFTS पर। लेकिन इतना कंफर्म है कि एक्सटेंड आपकी बिल्कुल होगी। तो एग्ज़ाम आपका जहाँ तक अभी के टाइम पे 15 जून दिखाया गया है, तो वहीं वो एग्ज़ाम आपका लगभग या तो 1 जुलाई के आसपास तक जाएगा या फिर एंड ऑफ जून में जाएगा आपका। ठीक है, 10 से 15 दिन एक्सटेंड होगी। बट आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलेंगे? आप अपनी प्रिपरेशन को इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, क्योंकि फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप टारगेट रखना कि आप 10 जून तक या फिर 5 जून तक अपना सिलेबस कवर कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब होंगे आपके अप्लाई? जो 12th का रिजल्ट नहीं आया उनका, तो 12th का रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई होंगे, क्योंकि 12th के मार्क्स उसमें फिल करने होते हैं भाई। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। 12th की मार्कशीट नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो रिजल्ट होगा आप उसी को अपलोड कर सकते हैं, उसकी PDF बनाकर। ठीक है, उसको अपलोड कर देना, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। एंड अब आता है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करें विद इन 1 मंथ में। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको देखना भी कि 11th-12th का जो, अगर आप प्रोस्पेक्टस अभी तक आपने चेक नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जाकर अगर आप सिलेबस चेक करेंगे OCT 2026 का, तो उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ आपका कि 11th-12th PCM PCB आएगा। अगर आपके पास PCM है 12th में, 11th-12th में, तो आपके 30-30 मार्क्स का PCM आएगा। अगर PCB है तो 30-30 मार्क्स की आपकी PCB आने वाली है। वही आपको कवर करना है। NCERT बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप NCERT पढ़ने की आपकी हैबिट है तो वेल एंड गुड है भाई, आपकी ये अच्छी बात है। तो आप उसको रीड कीजिए, और उसमें से जो क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो टॉपिक्स ऐसे हैं कि हाँ ये टॉपिक्स भाई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा ही इजी बनाना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो हमने ऑलरेडी आपकी हेल्प के लिए भी जुपिटर बैच जो है लॉन्च किया हुआ है, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं इजिली। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भी उसको ज्वाइन कर दे ही आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, बट उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको वही टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनमें से आपका एग्जाम आएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें आपका एडमिशन होने के और ज़्यादा चांसेस कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि काउंसलिंग जो आपकी हमारी टीम के द्वारा कराई जाएगी, चॉइस फिलिंग हम बताएंगे आपको कैसे क्या करनी है। ठीक है, आपके मार्क्स को एनालाइज करके आप कैसे अपनी रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं,
कैसे कम मार्क्स में भी बेटर यूनिवर्सिटी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी आपको कब चेंज करनी है, वो सारा का सारा गाइडेंस आपको उसमें मिलने वाला है, जो कि एडमिशन के लिए एक अहम पॉइंट रहता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई इतनी इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। 15 मई तक इसका प्राइस आपका 699 रहने वाला है, उसके बाद 799 हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 मई से पहले ही कर लीजिए, आपके लिए भी काफ़ी सारा बेनिफिशियल रहने वाला है ये, ठीक है। 4 मई से आपकी रेगुलर जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विज और आपके डाउट सेशन इसमें मेन रहने वाले हैं। अभी लेवल 1 है, लेवल 2 आएगा, उसमें थोड़ा हार्ड हो जाएगा अभी, उसमें आपको पहला भी कवर करना पड़ेगा अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो, और बाद का तो फिर आपका चलता ही रहेगा। बाकी शेड्यूल आपका वीकली शेड्यूल जो है आपको शेयर कर दिया जाता है वीक के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मिनिमम स्कोर हमारा क्या रहना चाहिए। मान लीजिए हमें जो मेन टारगेट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं सभी बच्चों के लिए, अगर हरियाणा की अगर हम बात करें बी फार्मेसी के लिए दोस्तों, तो पीजीआई, एमडीयू, जीजेयू, केयूके, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी जिन पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, इनकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाती है। बाकी अगर हम और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लाइक CBLU, CDLU, आपकी हो गई, ठीक है, IGU हो गई, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, BPS ओनली फॉर गर्ल्स है वो आपकी, ये यूनिवर्सिटी होगी। टोटल 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनमें से 4 आपकी ज़्यादा थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है, 4 की थोड़ी मीडियम रहती है, मतलब इतनी लो नहीं जाती कि प्राइवेट से भी लो जाएगी आपकी, बट ठीक है, ओवरऑल लो रहती है भाई थोड़ी इनसे। केयूके की भी थोड़ी बहुत लो रहती है अगर उन चारों में कंपैरिजन करें, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो भाई फीस उसकी बहुत ज़्यादा है, 1,05,000 फीस है फर्स्ट ईयर में ही, सबसे ज़्यादा फीस है। दूसरी बात, उसमें 100 सीट्स हैं आपकी, ठीक है, तो इसके कारण केके की कट ऑफ थोड़ी ही लो रहती है, बट इनसे हाई रहती है, तो उसमें भी चांसेज बन सकते हैं आपके एडमिशन के, मैक्सिमम चांसेज, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बेटर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि नैक की रैंकिंग भी हरियाणा में इकलौती मात्र गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वही है जिसका ग्रेड A++ है दोस्तों, ठीक है। तो आप केयूके को टारगेट कर सकते हैं, इट इज़ एन बेटर चॉइस और बी फार्मेसी, क्योंकि डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है भाई बी फार्मेसी का केयूके में भी। और BPS की तो काफ़ी लो रहती है, ये गर्ल्स के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि उसमें तो सीट वैकेंट रहती है आपकी, क्योंकि वो ओनली फॉर गर्ल्स है और 69 सीट्स हैं भैया आपकी टोटल उसमें, तो वो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं उसमें। उसकी भी कट ऑफ आपकी काफ़ी लो रहेगी, हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जाता है उसमें आपको, ठीक है, अलग से कैंपस है बी फार्मेसी का उसमें। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि हाँ हमें वो जो टॉप की 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको टारगेट करना है, तब कितनी रैंक या फिर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिसके कारण हम उन यूनिवर्सिटी को ईजिली जो है टारगेट कर सकें, ईजिली उनमें एडमिशन ले सकें। तो आपको देखो, लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर से पहले काफ़ी कम मार्क्स में बहुत अच्छी रैंक आपकी आ जाती थी, 30-35 मार्क्स में आपकी लगभग 300-400 रैंक आ जाती थी आराम से। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग टाइप से था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी हाई हाई मार्क्स गए हैं, तो जो कम मार्क्स थे उनमें इतनी अच्छी रैंक नहीं बन पाई, लगभग आपकी 47-45 मार्क्स पे मान के चलो आप 700-800 या फिर 600 तक रैंक गई थी। इतनी मतलब रैंक से एकदम डेविएशन देखने को मिला है लास्ट ईयर में है। 300-400 जो आपकी रैंक आती थी वही 35 मार्क्स पर, अब तो लास्ट ईयर वहीं पर क्या हुआ, 32-33 मार्क्स से आपकी 1700-1800 रैंक चली गई। तो एकदम से देखने को मिला है, हो सकता है कि भाई लास्ट ईयर की तरह अभी भी ये देखने को मिल सकता है, और हो ये भी सकता है कि भाई आपका लास्ट ईयर की तरह अब की बार ऐसा देखने को ना मिले, 2024-23 की तरह अब की बार भी 32 से 33 मार्क्स में क्या पता अच्छी रैंक मिल जाए। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई एग्जाम कैसा आएगा आपका, HSTS कैसा एग्जाम पैटर्न आपका बनाएगा, ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा ये। बाकी हमारे हाथ में कि हम अपनी तरफ से बेटर करें, हम अपनी प्रिपरेशन को ओके रखें, और इसके अलावा ना तो हम कुछ कर सकते हैं अभी के टाइम पे, फिलहाल हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन पे जोर लगा सकते हैं, तो वो आप अभी कीजिए। बाकी एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या कुछ करना है, वो तो HSTS के हाथ में कि कैसा एग्ज़ाम सेट करेगा, भी कैसा पैटर्न बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंक आएगी, ठीक है। आप अगर मेहनत अच्छी करते हैं तो भी एग्ज़ाम कैसा भी आए आपकी रैंक वेल एंड गुड आनी ही आनी है, ठीक है। अप्रोक्स अप्रोक्स आप मान कर चलो, अगर आप 55 या 60 मार्क्स को टारगेट कर रहे हो, अगर आप आउट ऑफ 90 मार्क्स से 60 मार्क्स या फिर 50 प्लस मार्क्स ले आते हो तो आपका एडमिशन एकदम से सिक्योर है भाई, ठीक है। वो टॉप की वो जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप एडमिशन ईजिली ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी।
आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, एआईसी भी से हो, तो भी चल जाएगा भैया आपका, अगर 50+ मार्क्स हैं तो आपके, ठीक है। बाकी अगर हम लोअर जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें, तो 35-40 मार्क्स पे भी आप इजीली उनमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत 3-4 मार्क्स का रहता है, वो आपके रैंक पर डिपेंड करता है कि रैंक ऊपर नीचे हो जाती है एग्जाम के कारण। बाकी अगर आप 40 मार्क्स से ले आते हो तो आप जो लोअर 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको टारगेट कर सकते हो। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 35-38 मार्क्स पे भी आप इजीली उन 4 यूनिवर्सिटीज़ और बीपीएस को टारगेट कर सकते हो, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिकल काउंसलिंग तक की बात है भाई। फिजिकल काउंसलिंग में आपकी कट ऑफ काफ़ी लो जाती है। फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है, वो एक स्पोर्ट राउंड होता है आपका एक तरीके से, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में कैसा होता है, स्पोर्ट राउंड में यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर काउंसलिंग कराती है, जितनी सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी लो जाती है। हालांकि एडमिशन आपका ओसीटी रैंक के बेस पर ही होता है स्टार्टिंग में, देन जनरली होने लगता है कि भाई पहला राउंड हुआ आपका ओसीटी के बेस पर, दूसरा फिर आपका नॉर्मल होने लगता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसमें काफ़ी लो जाती है आपकी कट ऑफ, उसमें एडमिशन सिक्योर हो जाता है। बट उसमें आपको यही बात है कि पेशेंस बनाए रखना होता है। जिसके पास पेशेंस है वो एडमिशन ले लेता है एक बेटर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे भाई इसके रिगार्डिंग। अगर अभी भी कोई भी डाउट बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी सभी को जय श्री राम।